किसी चीज़ के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। तो ऑलरेडी जो लीव्स थे वो गिर चुके थे, जो आपका इंडिकेट करता है आफ्टर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्टिसिपल। ये सीरीज का लास्ट वीडियो है। पहले पार्ट में हमने सीखा था ओवरव्यू ऑफ जिरन, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। पार्ट 2 में था जिरन, पार्ट 3 में था इन्फिनेटिव और इसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, जब पे आप लोग सीखने वाले पार्टिसिपल। अगर आपने इन तीनों वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस को देखिएगा। इसका लिंक आपको आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पार्टिसिपल को सीखते हैं। पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 पार्ट है, जिरन, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। तो आज हम इस वीडियो में पार्टिसिपल को सीखेंगे। लास्ट 2 वीडियोस में हमने सीखा था जिरन और इन्फिनेटिव। तो चलिए पार्टिसिपल को सीखते हैं। पार्टिसिपल में 3 टाइप्स है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इन 3 में डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में आता है V1 प्लस ing यानी V4। तो वर्ब का V4 आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट में आपका आता है V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल में आता है हैविंग प्लस V3। अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 प्लस ing जो आपका जिरन में भी होता है, तो फिर ये डिफरेंस कैसे होगा? जब एक वर्ब एडजेक्टिव की तरह एक्ट करे तब इसे पार्टिसिपल कहते हैं। जिरन में क्या था? वर्ब एक्टिंग एज ए नाउन, और पार्टिसिपल में है वर्ब एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। और क्योंकि वर्ब एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है इसलिए इसे वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। सो ये था पार्टिसिपल का एक ओवरव्यू। चलिए आप सबसे पहले सीखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला तो सबके लिए कॉमन है, वर्ब एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। इसमें आपका आएगा V1 प्लस ing यानी V4। सो वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है ing के साथ आता है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज होता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है इनकम्प्लीट एक्शन। ये जो एक्शन है वो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई सो हिम ब्रेकिंग द ग्लासेस। अब यहाँ पे देखिए ये है ब्रेकिंग और ये आपका ग्लासेस। अब एडजेक्टिव क्या करता है? किसी चीज़ के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। किसका? नाउन का। अब ग्लासेस क्या है? ग्लासेस आपका है नाउन। सही में क्या बता रहा है? ग्लासेस के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है कि वो ब्रेक कर रहा है। आई सो हिम ब्रेकिंग द ग्लासेस। सो इसलिए ब्रेकिंग यहाँ पे आपका है पार्टिसिपल, जो आपका नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है ग्लासेस के बारे में। सो क्योंकि ये ब्रेकिंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे आपका है पार्टिसिपल, तो ये आपका यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। द डेंसिंग कपल लुक्ड हैप्पी। अब ये कपल क्या है? एक नाउन है। तो कपल के बारे में एडिशनल क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है? डेंसिंग कपल। द डेंसिंग कपल लुक्ड हैप्पी। सो डेंसिंग यहाँ पे आपका है पार्टिसिपल, यानी डेंसिंग यहाँ पे आपका है एडजेक्टिव। सो यहाँ पे जो डेंसिंग है वो वर्ब नहीं है, वो पार्टिसिपल है, यानी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई फाउंड ए बार्किंग डॉग। सो बार्किंग और डॉग। सो डॉग के बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि वो भौंक रहा था, बार्किंग। सो बार्किंग है पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, सो इसलिए आपका है एडजेक्टिव। द लाफिंग चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क। सो यहाँ पे चिल्ड्रन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि लाफिंग। सो लाफिंग यहाँ पे आपका है पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है? नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दिया जाता है, जो आपका वर्ब होता है लेकिन एक्ट करता है एज एडजेक्टिव, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई होप प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें आपका है V1 प्लस ing यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म V4। ये आपका जिरन से कैसे अलग है? जिरन में था आपका V4 जो है ये एक्ट करता है एज ए नाउन, और यहाँ पे आपका वर्ब एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका इंडिकेट करता है इनकम्प्लीट एक्शन। तो चलिए अब हम सीखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल भी क्या है?
वर्ब एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये आपका है V3, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आपको इंडिकेट करता है कंप्लीटेड एक्शन, यानी जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। सो कंप्लीटेड एक्शन को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल, जहाँ पे वर्ब एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है, काम करता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द ब्रोकन ग्लासेस वे रिपेयर्ड। सो यहाँ पे क्या है, ब्रोकन और ग्लासेस। सो ग्लासेस के बारे में बता रहा है कि टूटा हुआ ग्लासेस क्या हुआ, रिपेयर हो चुका है, ऑलरेडी रिपेयर हो गया है। तो ये एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रोकन जो है ये आपका है पार्टिसिपल, यानी पास्ट पार्टिसिपल, इसलिए यहाँ पे आपका है ये एडजेक्टिव। ब्रोकन आपका यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव, क्योंकि वो ग्लासेस के बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कैसे ग्लासेस थे, टूटे हुए। द ब्रोकन ग्लासेस वेयर रिपेयर्ड। She saw some fallen leaves. So आपका क्या है, fallen और leaves। तो कैसे leaves थे, fallen यानी गिरे हुए, तो ऑलरेडी जो leaves थे वो गिर चुके थे। So fallen है participle, जो leaves के बारे में हमें additional information दे रहे हैं। She saw some fallen leaves. So fallen आपका participle यानी वो adjective है यहाँ पे। That torn page was my homework. So ये क्या है, टोन, और ये आपका है पेज। से पेज के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि ये फाड़ा हुआ पेज है जो मेरा होमवर्क है। सो होमवर्क जो है ऑलरेडी कंप्लीटेड है, और टोन जो है आपका है V3। सो इससे टोन आपका है पार्टिसिपल यानी पास्ट पार्टिसिपल, और इसलिए आपका है एडजेक्टिव। वी ओन ए लॉस्ट मैच। सो लॉस्ट और आपका है मैच, मैच आपका है नाउन। वी वॉन ए लॉस्ट मैच यानी हारा हुआ मैच हम लोगों ने जीत लिया। कैसा मैच जीता, हारा हुआ। तो लॉस्ट आपका यहाँ पे V3, और ऑलरेडी मैच को हमने जीत लिया है। सो ये आपका एक्शन जो है कंप्लीटेड है, हमने ऑलरेडी मैच जीत लिया है। सभी लॉस्ट आपका है पार्टिसिपल यानी पास्ट पार्टिसिपल, मैच आपका है नाउन, और इससे लॉस्ट यहाँ पे आपका है एडजेक्टिव। सो ये था पास्ट पार्टिसिपल। आई होप इसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें आपका यूज होता है V3, और ये इंडिकेट करता है एक्शन जो ये कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड एक्शन। चलिए अब हम सीखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल भी सेम है, वर्ब एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें आपका है हैविंग प्लस V3, जो आपका इंडिकेट करता है आफ्टर। अब यहाँ पे आफ्टर का मतलब क्या है, टू एक्शंस टू शो टाइम गैप, यानी यहाँ पे दो एक्शन हो रहा है लेकिन टाइम गैप के साथ। सो जब हमें दो एक्शन को शो करना है लेकिन इस पर टाइम गैप है, तब यूज करते हैं हैविंग प्लस V3 यानी परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हैविंग ईटन द डिनर आई वेंट फॉर ए वॉक। सो डिनर खत्म करने के बाद मैं वॉक के लिए गया। सो हैविंग प्लस V3, तो ईट का आपका V3 है ईटन, और डिनर है आपका नाउन। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे दो एक्शन है, जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है उसी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। सो पहले डिनर खत्म हुआ, इसके बाद मैं वर्क के लिए गया, तो डिनर के यहाँ पे हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज करेंगे। हैविंग ईटन द डिनर आई वेंट फॉर ए वर्क। सो हैविंग ईटन आपका है पार्टिसिपल यानी परफेक्ट पार्टिसिपल, और ये आपका है एडजेक्टिव। हैविंग ईटन द डिनर आई वेंट फॉर ए वर्क। Having finished the movie, he wanted to sleep. So having plus V3, finish का V3 है finished, और movie आपका noun। So पहले movie खत्म हुआ, इसके बाद वो सोना चाहता था। So having finished यहाँ पे आपका है participle यानी perfect participle, और इसलिए आपका है adjective, और movie आपका noun। सो ये था परफेक्ट पार्टिसिपल, जहाँ पे टू एक्शन होगा लेकिन दोनों एक्शन के बीच में एक गैप होगा। उस गैप को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं हैविंग प्लस V3। इसमें और कुछ टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो मैं आपको एडवांस लेवल की वीडियो में सिखाऊंगा। अगर इस वीडियो को लेकर कोई डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर आप वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं देन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं देन प्लीज़ आप पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।